बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन को और इलेक्शन कमीशन को क्लीन बोल्ड कर दिया है और आज एक ही चाल से हुकूमत ने अपोजिशन को ना सिर्फ नाकू चने चबवाए हैं बल्कि अपोजिशन को आखिर में शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी है। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर और सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेटिंग से कराने से मुतालिक और बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको वोटिंग का राइट देने से मुतालिक जो मामलात थे उसके ऊपर हुकूमत को एक पहली और बड़ी कामयाबी मिली है। आज कौमी असम्बली का इजलास हस्बे मामूल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ, लेकिन इजलास से पहले हुकूमत को 2-3 इशूज़ दरपेश थे। एक इशू ये कि मुसलसल 7 रोज़ तक हुकूमती अरकान की जो दिलचस्पी थी कौमी असम्बली के इजलास में वो गैर मामूली हद तक कम थी और यही वजह थी कि मुसलसल 7 रोज़ तक जो हुकूमती बिज़नेस था वो डिले होता जा रहा था और परेशानी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कौमी असम्बली इजलास का कोरम पॉइंट आउट होता था तो हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी के बायस हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना इसलिए करना पड़ता था कि हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद नहीं होते थे और जिसकी वजह से कौमी असम्बली का इजलास नहीं चल पा रहा था। तो 7 रोज़ मुसलसल अपोजिशन जो है वो कोरम का पॉइंट आउट करती थी और उसके बाद हुकूमती जो अरकान हैं वो जो है वो ऐवान में नहीं होते थे या अपोजिशन के अरकान भी ऐवान में नहीं होते थे एक चाल के तहत, और यूँ हुकूमत को एक सुबकी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद इस मामले को लेकर जो है वो ख़ुद मैदान में उतरे। आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर वज़ीर आज़म मौजूद रहे, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की और उस इजलास में भी हुकूमती अरकान को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की और उनके मसाइल भी सुने। कुछ मुतालबात जो हुकूमती अरकान के थे वो भी सामने आए और उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने अपने एतराज़ात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पहले परवेज़ खटक के सामने रखे और ये कहा कि वो इजलास का बाइकाट कर सकते हैं, इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमती अरकान की एक बड़ी तादाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में इजलास में शरीक हुई और उनके जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे गए और उनके सद्बाब के लिए कोशिशें भी की गई। उसके बाद कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू होता है तो इजलास में हुकूमत की जानिब से एक बड़ा जो एक अहम मामला था इंतखाबी इस्लाहात का, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक साथ हो गई थी और पार्लिमानी कमेटी सेनेट की जो पार्लिमानी अमूर की कमेटी थी उसमें हुकूमती मौक़िफ़ को शिकस्त हुई थी। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन का जो एक कह सकते हैं कि गठजोड़ जो है वो सामने आया और हुकूमती जो बिल थे उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद ये तासुर फैल गया पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, अखबारात में, टॉक शोज़ के अंदर, और हर तज्ज़िया निगार तबसरा निगार जो यही कह रहा था कि हुकूमत को एक बहुत बड़ी शिकस्त हो रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दावों के बावजूद उसको इस्तेमाल कराने की इजाज़त नहीं दे पा रही या फिर उसकी इजाज़त हासिल नहीं कर पा रही या फिर लेजिस्लेशन के मामले में वो कमज़ोर नज़र आती है। ज़ाहिर है सेनेट में भी अपोजिशन की एक अक्सरियत मौजूद है और हुकूमत के नंबर्स कुछ बेहतर तो हुए हैं लेकिन अददी अक्सरियत सेनेट में अपोजिशन के पास है और पीपी, मुस्लिम लीग नून हो या फिर जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो सारे एक होकर अपोजिशन एक होकर हुकूमत को वहाँ पर टफ़ टाइम देती है। और जो भी कौमी असम्बली में ज़ाहिर पीटीआई और इत्तेहादों की अक्सरियत है तो यहाँ से अगर कोई बिल मंजूर होता है तो वो जब सेनेट में जाता है तो वहाँ पर या तो फिर पेंडिंग हो जाता है, लैप्स हो जाता है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और यूँ हुकूमत जो कानून साजी करना चाहती है वो पार्लिमान की बजाय जो सदारती ऑर्डिनेंसेस है उनके ज़रिए करने की कोशिशें कर रही होती है। लेकिन आज हुकूमत ने पिछले 7 रोज़ का बदला लिया है और आज 8वें रोज़ उन्होंने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को नाकू चने चबवाए हैं। आज अगर मैं बात करूँ, कुल 11 बिल पेश किए गए हैं। 7 जो हैं वो ऐसे बिल थे जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में या रिजेक्ट कर दिए गए या फिर उनको लैप्स कर दिया गया, उनकी मुद्दत जो होती है उससे वो आगे निकल गए थे। तो यूँ 7 बिल जो हैं ऐसे कानून साजी के बिल थे जिनको रेफ़र कर दिया गया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। अब हुकूमत जल्द ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगी। 6 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो ले हुए हैं और 2 मज़ीद बिल जो हैं वो आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश
कर दिए गए हैं। और यूं जो एक अहम मामला था सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेटिंग से कराने से मुतालिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2023 के इंतखाबात में कराने के लिए और ओवरसीज़ वोटों का हक़ देने से मुतालिक, ये जो दो मुख्तलिफ और अहम बिल थे जिनके ऊपर अभी तक हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के दरमियान महाजराई संगीन नोयत के ऊपर पहुंची हुई है, इन दोनों बिल्स को भी उन 7 बिलों में शामिल हैं जो जॉइंट सिटिंग के लिए रेफ़र हो चुके हैं। जॉइंट सिटिंग की जो नंबर गेम है उसमें हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। अगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत का साथ दे जाती हैं तो फिर हुकूमत जो है वो इन बिल्स को जो है वो अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग से भी बाहर निकल आएगी और हुकूमत जो है इन बिल्स को बआसानी मंजूर करा लेगी और यूँ कानून साजी हो जाएगी। सबसे अहम मामला यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से बग़ैर डेमो देखे उसके मामलात को जांचे हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक पेज के ऊपर यकीन किया और उस पेज के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब कुछ पेशरफ्त इस हवाले से भी सामने आई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी को ये हिदायत की है कि वो जो है वो जल्द ही इसका जायज़ा मुकम्मल करे और एक ऐसा प्रपोज़ल पेश करे। अगर वहाँ पे कोई खामी, गलती या फिर तमाम स्टेक होल्डर्स का उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय होता है तो उसको हम इंतखाबात के लिए ट्रायल बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उधर पेशरफ्त हुई है, लेकिन आज क्योंकि अपोजिशन का और इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये था कि बग़ैर पायलट प्रोजेक्ट्स किए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक पेशरफ्त ये भी सामने आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन से नाम मांगे थे इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के लिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों के सरबराह हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के से ये एतराज़ किया, ये शिकवा किया और गुस्से का इजहार किया था कि अगर PDM में शामिल जमातें जो हैं वो उन्हें एतमाद में लिए बग़ैर हुकूमत के साथ देती हैं तो फिर ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। वो कह रहे थे कि हम हुकूमत को वक्त नहीं देना चाहते, हुकूमत का किसी कानून साजी में साथ नहीं देना चाहते और इंतखाबी इस्लाहात के लिए के नाम पर आइंदा इंतखाबात को धांधलीज़दा करने के हवाले से हुकूमत ये प्लान कर रही है। लेकिन अपोजिशन की इस ब्लैकमेलिंग और मुसलसल टाइम टेकिंग जो स्ट्रेटजी थी अपोजिशन की, उसको भांप लिया गवर्नमेंट ने और यूँ किया कि आज उन्होंने वो तमाम बिल्स जो रेफ़र करने थे वो आज रेफ़र करा दिए गए हैं। अब पार्लियामेंट का इजलास जब भी बुलाया जाएगा उससे पहले ही अपोजिशन की जो टोन है वो थोड़ी सी ढीली भी हुई है। आज नवीद कमर की जानिब से ये कहा गया कि हम कानून साजी पार्लियामान के ज़रिए कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर चीज़ें बिल्डोज़ ना करे बल्कि मशावरत करे। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने खुलेआम सब के सामने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मशावरत की पेशकश की, अपोजिशन को पेशकश की कि आप आएँ हमारे साथ बात करें और अगर कानून साजी और इंतखाबी मामलात को बेहतर बनाए जा सकते हैं जिसके ऊपर सबको जीतने वाला जीत की खुशी मनाए और हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे, तो एक ऐसा सिस्टम हम लाना चाहते हैं। और ऐसे ही बेस के ऊपर 49 नुकाती तरामीम भी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ की गई थी जिनको अपोजिशन ने रिजेक्ट किया था बग़ैर पढ़े ही और ना ही साथ देने का कर रहे थे। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब इनकी मज़ीद ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आना चाहते। तो यही वजह है कि जो हुकूमत ने आज एक बड़ा जो है वो स्टेप उठाया और तमाम बिल पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग को भिजवा दिए गए। अब जॉइंट सीटिंग जब भी होगी उसमें जो हाज़िर अराकीन होंगे नाजरीन वो ज़ाहिर एक बिल के तौर पर पेश होगा। अगर अपोजिशन के कुछ अराकीन नहीं आते और नंबर गेम ये होती है कि हुकूमत के अराकीन सारे मौजूद होते हैं तो फिर हुकूमत बासानी ये जो बिल्स हैं उनको मंजूर करवा सकती है। अपोजिशन की अगर एक पार्टी भी बाइकआउट कर जाती है, वाकआउट कर जाती है या फिर उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती तो भी हुकूमत बासानी करा सकती है। लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त परेशानी वाली बात सिर्फ ये है कि उनके जो इत्तेहादी अराकीन हैं अगर वो नाराज़ नहीं होते और वो सारे मौजूद होते हैं तो फिर हुकूमत को अगले महाज के ऊपर भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। यकीनन आज अपोजिशन के लिए एक बहुत ही परेशान कुन दिन था और यही वजह है कि नून लीग की जानिब से वाकआउट भी किया गया, अपोजिशन की जानिब से बल्कि मुश्तरका तौर पर वाकआउट किया गया। जो PDM के एक MNA हैं मोहसिन दावड़ जो कि आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जब सारे अपोजिशन के अराकीन ने वाकआउट कर दिया तो फिर उन्होंने कोरम की निशानदेही की, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी इस दफ़ा बड़ी मजबूत थी और उन्होंने उस कोरम से पहले ही अपने नंबर्स जो हैं वो पूरे किए हुए थे और यूँ अपोजिशन को एक बार फिर एक दफ़ा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि कोरम कौमी असम्बली इजलास का पूरा निकला और यूँ हुकूमत ने अपने तमाम जो पेंडिंग मामला थे आज उनको पूरा कर लिया। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की आज ऐवान में मौजूदगी, ऐवान नहीं बल्कि पार्लियामान में मौजूदगी हुई और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी PM ने चेयर किया।
तो ज़ाहिर है यही शुरू से ही जो वज़ीर आज़म या फिर PTI के नाक़दीन हैं वो यही कह रहे थे कि अगर पार्लिमान में प्राइम मिनिस्टर बैठें, पार्लिमानी अराकीन को अगर एतमाद में लेते हैं तो हुकूमत बासानी अपोजिशन की इस ब्लैक मेलिंग से निकल आएगी। अब आगे होने ये जा रहा है, कल यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे जो जुमेरात वाले दिन 2 बजे स्पीकर की सदारत में एक कानून साजी से मुताल्लिक़ कमेटी का इजलास होगा, उसमें भी ये सारे मामलात आएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, और इस बार अपोजिशन जो है वो नखरे दिखाने की बजाय अपने अराकीन के नाम देगी और एक कंसेंसस के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है, जो अनसिटिंग बुलाएगी, अपने नंबर पूरे करेगी और कामयाबी से जो है वो बिल पास करवा लेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।